दिस न्यूज इज ब्राउट टू यू बाय पालमपुर विजय पथ एकेडमी। आज हम एक ऐसे स्थान पर हैं जो कि कांगड़ा के लिए एक कहा जा सकता है कि पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बुंदला की। बुंदला नाम सुनकर दर्शक जरूर ये कहेंगे कि कमेंट्स बॉक्स में जरूर ये बात रखेंगे कि आप शायद गलत कह रहे हैं, लेकिन नहीं दर्शकों, आपको मैं बुंदला की कहानी सुनाऊंगा। बुंदला जो है वो आखिर क्यों पड़ा नाम इसका। हम आज इसे बंदला कहते हैं, लेकिन वास्तव में इसका नाम जो है वो बुंदला है। और बुंदला इसका नाम क्यों पड़ा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको आइए सबसे पहले यहाँ बुंदला की तस्वीरें जो है हम आपको बुंदला की तस्वीरों से जोड़ते हैं और फिर हम आपको स्कूल की तरफ ले जाएंगे, जहाँ मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल कुछ समय में यहाँ पहुंचने वाले हैं। आइए आपको लिए चलते हैं बंदला की सुंदर घाटी में। बुंदला, जिसे बुंदला कहा जाता था किसी समय में, लेकिन अब जो नाम है, अब इसका नाम बंदला पड़ा है। और अभी हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं बंदला के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला की, जहां आज गर्मजोशी से जो है वो यहाँ स्वागत होगा मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल का। बंदला की ये घाटी जहां अनेकों वीर सैनिक जो हैं वो यहाँ से संबंध रखते हैं, बड़े बड़े पदों पर जो हैं वो यहाँ रहे हैं। और आज कुछ वीर सैनिक जो हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं। इस बंदला घाटी की जो है वो कहानी आपको बताएंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। आखिर बंदला को बुंदला क्यों कहा गया, बुंदला नाम इसका क्यों पड़ा, और साथ में यहाँ जो शिक्षा थी, जो शिक्षा का स्तर था वो कैसा था, मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी आप ये जो स्कूल देख रहे हैं, किसी टाइम यहाँ गुरुकुल जो है, इसको गुरुकुल कहा जाता था। पुराने समय में गुरुकुल नाम से, जैसे कुछ जो पुराने यहाँ के जो शिक्षाविद थे, शिक्षा बच्चों को देते थे, वो एक आश्रम में पढ़ाकर यहाँ बच्चों को आगे बढ़ाते थे। लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई और फिर एक यहाँ 5वीं तक की कक्षा का स्कूल, और उसके उपरांत धीरे धीरे ये स्कूल +2 तक पहुंचा। और अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको सुंदर घाटियां जो है बंदला की, इन बंदला की सुंदर घाटियों को मैं आपको दिखाऊं। यहाँ आज पहली बर्फबारी जो है वो यहाँ हुई है बंदला में। कोहरा आप पहाड़ों पे देख रहे हैं, पूरा जो बर्फ है वो कोहरे से ढका हुआ है। और यहाँ आपके सामने यहाँ पहुंच चुके हैं मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल, जिनका यहाँ गर्मजोशी से स्वागत जो है वो किया जा रहा है। अनेक वीरों, जो यहाँ के वीर सेना से जुड़े लोग हैं, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। बुंदला घाटी, बंदला कहा जाता था बुंदला जो घाटी है, इससे पहले बुंदला, जैसे आपको मैं अब ये तस्वीरों से जोड़ूं, यहाँ मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल का यहाँ स्वागत किया गया प्राचार्य द्वारा। यहाँ की आज वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह और साथ में एग्जीबिशन में पहुंचे हैं यहाँ मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल। गर्मजोशी से स्वागत है। यहाँ सीधी तस्वीरों से हम आपको जोड़ रहे हैं। प्रार्थना के लिए ही आप हमारे इस लाइव स्ट्रीम को आगे शेयर करें। यहाँ स्वागत गर्मजोशी से आशीष बुटेल का बंदला की इस घाटी में। अनेकों वीर सेनानी जो हैं वो यहाँ बंदला से जुड़े हैं। मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल का यहाँ स्वागत किया जा रहा है गांव के लोगों द्वारा, शिक्षकों द्वारा। यहाँ आप देख रहे हैं एक लंबी कतार जो है वो यहाँ नजर आ रही है, शिक्षकों की और स्थानीय लोगों की। यहाँ और यहाँ फूल मालाएं जो है वो फेंकी जा रही हैं। फूलों से यहाँ स्वागत आशीष बुटेल का।
हालांकि मौसम खराब चल रहा है, लेकिन आशीष पटेल यहाँ पहुँच चुके हैं। सबसे पहले पूछता है पालमपुर की, ये लाइव कवरेज आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ बंदला घाटी की, जहाँ अनेकों वीर सैनिक पार्षद राजकुमार यहाँ आपके सामने वार्ड नंबर 1 के, और डॉक्टर पूर्व कांग्रेस के पटेल यहाँ अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ सबसे पहले यहाँ एग्जीबिशन जो है यहाँ पहुँचे हैं आशीष पटेल। बच्चों द्वारा यहाँ विज्ञान से जुड़ी कुछ यहाँ आप देख पा रहे हैं। यहाँ बच्चे विज्ञान से जुड़ी कुछ जानकारी यहाँ आशीष पटेल को देते हुए, यहाँ आपको इससे पहले कि मैं और कुछ यहाँ दिखाऊं जो बच्चों ने यहाँ साइंस से जुड़े यहाँ के उपकरण यहाँ तैयार किए हैं और यहाँ जानकारी दे रहे हैं यहाँ बच्चे। न्यूगल पब्लिक स्कूल की तरफ से भी यहाँ एग्जीबिशन है यहाँ। बहुत ब्रीफली बोलना है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेना, नहीं तो आधा होएगा और आधा तो नहीं होगा। आज भी आप अपना प्रोजेक्ट 5 मिनट्स के अंदर खत्म करें, है ना? 5 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। सर क्वेश्चन पूछेंगे तब नेम ऑफ द मॉडल इंट्रोड्यूस रेफ्रिजरेटर है उसको चलाते हैं, तो रेफ्रिजरेटर को 200 से 300 वोल्ट चाहिए होता है अपने चार्ज करने के लिए, आपको चलाने के लिए। पेन्स हो गए सर 100 वोल्ट का सोलर पैनल, 500 से 600 वोल्ट की कैपेसिटी सर प्रोड्यूस कर सकता है। सर हम सोलर पैनल से अपने घर में रेफ्रिजरेटर को भी चला सकते हैं सर, और साथ में हम टीवीज वगैरह को भी चला सकते हैं सर। ये स्मार्ट डस्टबिन है।
सर्विस में जब डस्टबिन होते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आसपास की गंदगी होती है। तो सिर्फ जो लोग होते हैं वो उसके पास जाने से मतलब वो प्रेशर महसूस करते हैं कि इसको हम उठाएंगे, बहुत ज़्यादा गंदा है। तो फिर सिर्फ जैसे ये स्मार्ट डस्टबिन है, इसके आगे जब हम सेंसर वाला डस्टबिन है, जैसे इसके आगे हाथ करेंगे तो एक खुलेगा और भी टाइम डिले होने का नहीं, खुद ही बंद हो जाएगा। जब टाइम हो जाएगा तभी खुद ही अपने आप बंद हो जाएगा। यहाँ पे तमिलनाडु को घुमा सकते हैं। किलोमीटर पर मेरा मॉडल है वाटर लेवल इंडिकेटर। जैसे ही वाटर लेवल बढ़ता रहेगा फुल हो जाएगा तभी साउंड प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज ये साउंड प्रोड्यूस करता है। और सर उसके बाद जैसे मार्केट में तो आते हैं उसमें सिर्फ बीप साउंड भी आती है, और इसमें जो है लेवल्स में पता लग जाएंगे कि कितना पानी है हमारे पास अभी जो हम आज यूज़ कर सकते हैं और जो बाद में। तो इसका पर्पस ये है कि वाटर सेव हो जाए। तो अगर 100% पे टीम करेगा तब तो पता लग जाएगा, लेकिन अगर 20% भरा तो उससे वाटर कैसे होगा? सर जैसे उससे वाटर सेव नहीं होगा, उससे हमें ये पता लग जाएगा, इंडिकेशन मिल जाएगी कि हमारे पास इतना पानी है और हम उस हिसाब से जो है आज हालांकि समय की कमी है आशीष पटेल के पास, लेकिन फिर भी जो है वो बच्चों को पूरा समय देते हुए और पूरी जानकारी जो है विज्ञान से जुड़ी जानकारी, सारी जानकारी जो है वो बच्चों से ले रहे हैं। आज आ सके तो सर इसमें मोटर यूज हुई है सर, और दो बैटरी यूज हुई जो 9 वोल्ट की हैं, और जो मोटर है वो 3.5 वोल्ट से इससे चल पड़ती है। और इसमें कंट्रोल पैनल फिलहाल के लिए हमने स्विच दिया है जिससे ऑन ऑफ करके आगे मतलब चल सकती है। और इसमें आगे पीछे करने का अलग से। यस सर। काफ़ी बच्चों के प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन बुटेल जो है वो क्रमवार सभी प्रोजेक्ट्स जो है वो देख रहे हैं और बच्चे जानकारी मुहैया करवा रहे हैं बुटेल को। And then electricity can be stored in batteries, and we have used that electricity to glow these street lights, and these can be used widely in our locality. And so now next is this about the step-to-lead public toilets. And in railway stations and bus stations, and toilets are not so much clean. So we have made in that such way that when person will not flush the toilet, so this buzzer will start beeping and this door will be automatically closed and person will not be able to go outside. And so this is about sanitizer dispenser, like in COVID-19, the person who cannot go inside the door without cleaning his or her hand. If he or she want to go, then this door will be automatically closed and this red light will indicate start indicating. So this can be used in office events. सर बेसिकली ये जो हमने स्मार्ट डस्टबिन और इको फ्रेंडली वेस्ट मटेरियल मैनेजमेंट। सर जैसे 3-4 साल पहले सरकार ने एक बहुत अच्छा कार्य किया था कि हर गांव में डस्टबिन लगवाए थे ताकि साफ सफाई को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन सर क्या उसमें क्या प्रॉब्लम आई कि 4-6 महीने तक सर उसकी डिस्पोजल अच्छी तरीके से हो रही थी, लेकिन सर उसके बाद क्या प्रॉब्लम आई कि जब डस्टबिन भर गए तो सर उन्हें कोई डिस्पोज खाली नहीं किया, तो सर काफ़ी प्रॉब्लम आई, ओवरफ्लो हो गए डस्टबिन।
तो उस ओवरफ्लो हुई तो कूड़ा बाहर आ गया सारा। तो उससे क्या हुआ, जो गंदी बदबू आने लग पड़ी सराउंडिंग में। तो सर बरसात का मौसम आया तो उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ी, तो आसपास लोगों को उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लग पड़ी। तो हमने सोचा कुछ ऐसा डस्टबिन तैयार किया जाए कि उन प्रॉब्लम्स को हम सोल्व कर सकें। सर बेसिकली डस्टबिन में काफ़ी सारे की फीचर हैं। जैसे इसका पहला की फीचर है जो कि है इसका ऑटोमेटिक लेट ओपन। तो सर जब यहाँ पे एक PIR सेंसर लगा हुआ है जो कि स्टैंड करता है पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। सर जब ये सेंसर किसी ह्यूमन को सेंस करेगा, क्योंकि जब ह्यूमंस कोई मूवमेंट या वर्क करते हैं तो वो हीट वेव्स को एमिट करते हैं, तो ये PIR सेंसर जो है वो उन हीट वेव्स को सेंस करके सिग्नल सेंड करता है आर्डिनो ऊनो। तो सर आर्डिनो ऊनो जो है वो आउटपुट सेंड करता है हमारे नेक्स्ट कॉम्पोनेंट जो कि है सर्वो मोटर। तो सर सर्वो मोटर बेसिकली वर्क्स एज अ लिफ्ट इन दिस प्रोजेक्ट। तो सर जब आर्डिनो ऊनो से सर्वो मोटर में सिग्नल सेंड होता है तो सर्वो मोटर ऑटोमेटिकली डस्टबिन की लिड को ओपन या फिर क्लोज कर देती है, जिसका फ़ायदा ये रहता है कि जब हम इसमें कचरा भर जाएगा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली लिड बंद हो जाएगी, तो उसके आसपास मॉस्किटोज का खतरा कम हो जाएगा और डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियाँ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी। सर नेक्स्ट इसका कंपोनेंट है, हमने इसके एक की फीचर है वो है वेस्ट डस्टबिन भरा है। तो जैसे हम इसमें थोड़ा सा और कूड़ा डालेंगे जो अंदर है अभी कार्यक्रम जारी है, बच्चे जो हैं वो अपने जो प्रोजेक्ट हैं उनको दिखा रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको और तस्वीरों से जोड़ूं, बुंदला की बात जो है वो मैं जारी रखता हूं। बुंदला जो है, जो हमने हेडलाइन है बुंदला क्यों दिया, बंदला को बुंदला, जो कहानी है इस बंदला की, बुंदला कहा जाता था। हमारे साथ है यहाँ के वरिष्ठ नागरिक, यहाँ स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी आज बंदला में बुटेल जी का कार्यक्रम है, क्या कहेंगे? बुंदला जो है वो नाम दिया गया है, जो पुराने लोग हैं बुंदला जो मैंने सुना, क्या कहानी है इस बुंदला के पीछे? इसके पीछे ये कहानी है कि जब शुरू में जब मानसून आती थी जी जी। और धौलाधार के पहाड़ियों से ऊपर टकराती थी जी तो जी। पहली पानी की बूंद यहाँ पर इस गांव में पड़ती थी, जिसके नाम से इसका नाम बुंदला पड़ा। जी जी, मतलब पहली बूंद जो थी वो बंदला में गिरती थी, इसलिए इसका नाम बुंदला। जी जी। और उसके बाद समय के मुताबिक धीरे धीरे जो है इसका नाम बंदला पड़ा। जी जी। इसलिए यहाँ घाटी जो है ये वीरों की घाटी भी कही जाती है। यहाँ करीब कितने लोग जो हैं वो सेना से जुड़े हैं? पहले तो लगभग हर घर से जो सेना में कोई न कोई जवान था। जी जी। और आज भी यहाँ पर 4-5 जो कमीशन ऑफिसर आर्मी में हैं और हर घर से लगभग यहाँ पर सेना में है, और 3 यहाँ पर जो हमारे जो अभी यहाँ पर जीवित नहीं है, 3 फ्रीडम फाइटर होते थे। फ्रीडम फाइटर? हाँ, इंडियन नेशनल आर्मी के। जी जी। 3 जो इस गांव से थे। जी जी, बहुत बढ़िया जानकारी जो है वो ये सर हमें बता रहे हैं कि 3 फ्रीडम फाइटर जो है वो इसी गांव से जो है वो जो है पैदा हुए हैं। सलाम है इस धरती को, बंदला की धरती को। बुंदला, फिर हम बुंदला पे आएंगे। बुंदला जो बुंदला है जी, यहाँ प्रताप सिंह कैरो का नाम भी काफी देखा गया। क्या कहेंगे प्रताप सिंह कैरो को लेकर? जब वो यहाँ पर, जब हमारा ये पहले कांगड़ा जो पंजाब में हुआ करता था जी। तो यहाँ के मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्रताप सिंह कैरो जी हुआ करते थे। जी। और उस समय पर अभी भी जो यहाँ पर पानी की योजनाएं बनाई थी, और वहाँ के बाद जो अभी भी जो स्टोन लगे हुए हैं जिसमें प्रताप सिंह कैरो जी का नाम लिखा हुआ है कि ये जो पानी की योजना है ये मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो जी के कर कमलों द्वारा जो है बनाई गई। जी धन्यवाद। बहुत रोचक जानकारी जो है दर्शकों आपको हमने यहाँ दी है आज बुंदला घाटी में। बुंदला, तो मैं आपको एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा हेडलाइन को, अगर बुंदला हमने लिखा है तो वो सही लिखा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ये ना लिखें कि आपने बंदला क्यों नहीं लिखा। तो ये बुंदला की कहानी, जहां पहली ओस की बूंद कहा जा सकता है कि जो मानसून था, जो पहाड़ियों से टकराकर बारिश होती थी, तो ये आप पहाड़ियां देख रहे हैं, पहली बारिश यहाँ बंदला में जो थी वो यहाँ होती थी, बूंदे जो थी वो यहाँ टकराती थी और फिर इसे बुंदला नाम जो था वो दिया गया। और अब मैं आपको इस जो पूरा ये कैंपस है इस स्कूल का, इस स्कूल की ओर मैं लेकर आ रहा हूँ। अब एक और रोचक जानकारी जो है वो आप तक पहुँचाऊंगा। ये जो बंदला वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला है, ये जो आप सामने देख रहे हैं, सबसे अगर बेहतर अगर स्थान है तो ये बुंदला जैसा मैंने कहा, बंदला कहा जाता है, लेकिन पुराने समय में इसे बुंदला घाटी का नाम जो था वो दिया गया था।
और इस बुंदला में आप देखिए ये जो आप इमारत देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर इमारत जो सजी है, ये केवल और केवल इसी क्षेत्र में है, बंदला में, जहां एक रंगमंच, एक सांस्कृतिक प्रोग्राम जो है वो आप देख पा रहे हैं। आज वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह जहां आशीष बुटेल पहुंचे हैं। इस मंच की मैं अब आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। यहां कभी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह यहां पहुंचे थे, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह, और उन्होंने जो है वो ये जो इमारत आप देख रहे हैं बंदला की, रंगमंच, यहाँ ये देखिए जो बंदला का जो स्कूल है, यहाँ एक अलग से जो है वो एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जो है वो एक स्थान जो बनाया गया है, तो वो ये एक बंदला में है, जो सबसे बेहतर स्थान जो है वो आप देख पा रहे हैं यहाँ। सुंदर दृश्य ये बंदला घाटी का, और पहली बार पूछता है पालमपुर आपको आज बंदला से जुड़ी ये सारी तस्वीरें दिखा रहा है। मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल एग्जीबिशन का अंदर जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं भवन में, और वो कुछ ही समय में यहाँ पहुंचेंगे। बंदला की एक घाटी सचमुच बहुत ही सुंदर घाटी, और आज हम आपको ये बंदला की तस्वीरें यहाँ दिखा रहे हैं। और सैकड़ों बच्चे जो हैं वो यहाँ आज इस कार्यक्रम में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह और साथ में एग्जीबिशन का जो कार्यक्रम है वो जारी है। काफी बड़ा कैंपस ये है +2 का, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। एक विंध्यवासिनी जो मंदिर है बंदला का, वहां पर जो थे वो लोग पढ़ा करते थे और फिर आगे बढ़ते थे, और उसके बाद यहाँ ये जो स्कूल है ये 5वीं तक हुआ, और अब ये स्कूल जमा 2 की कक्षा में तब्दील हुआ है। और अब बारिश जो है वो अपना रूप दिखाने वाली है। इससे पहले और यहाँ जैसा कि बताया जा रहा है कि NSS का कैंप भी जारी है। यहाँ कुछ कहना चाहेंगे, हमारे साथ हैं। आपका नाम जी? हाँ जी, मेरा नाम सतीश सियाल, लेक्चर इकोनॉमिक्स जी जी GSS बंदला जी जी। और हमारा 7 दिवसीय विशेष शिविर लगा हुआ था, जो 11/10/2023 से लेकर 17/10/2023 तक, और बच्चों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोऑपरेट किया। जो साइंस कांग्रेस का यहाँ पे फंक्शन हो रहा था, उसमें भी बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। जो हमारे वॉलंटियर्स थे उन्होंने सबको खाना खिलाया, और उसके बाद बारिश में वो भीगते भी रहे और काम करते भी रहे। और बाहर जो हमारे कुछ क्षेत्र हैं, प्राइमरी स्कूल लगता है, शमशान घाट है, और उसके साथ ऊपर पंचायत घर है, यहाँ इंद्रू नाग देवता का मंदिर है, वहाँ सभी में झाड़ियाँ वगैरह का जो वो उन्होंने बढ़ चढ़ के जो वो काम किया जी जी। और लोगों को भी जागृत किया। सुबह प्रभात फेरी में जब जाते थे तो 6 बजे के करीब, तो सभी को अपने वो भजन वगैरह कीर्तन से उनको जागृत करते थे, और आपदा के बारे में, और साथ में स्वास्थ्य, स्वच्छता, और जितने भी हमारे ये कार्यक्रम होते हैं उसके बारे में जो बच्चों ने, वॉलंटियर्स ने, जो NSS के वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने सभी को जो है वो इसके बारे में जो है वो बहुत कुछ बताया, और जागृत, स्वच्छता के बारे में भी जागृत किया। और मेरी माटी मेरा देश, उसके ऊपर भी इन्होंने जो है वो बढ़ चढ़ कर जो है भाग लिया बच्चों ने। वो सभी बच्चों ने, सभी टीचर ने उसमें अपना माटी का योगदान दिया, और उन्होंने एक नारा भी दिया, मेरी माटी मेरा देश, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये संदेश पूरे गांव में
पूरे बंदला में, पूरे पालमपुर में जो है वो दिया गया। धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ एनएसएस से जुड़े एक अधिकारी ने जो है वो बात रखी, यहाँ क्या क्या कार्य हुए, शमशान घाट की बात की, और भी कई यहाँ इलाके जहाँ उनकी सफाई व्यवस्था को देखा गया बच्चों द्वारा। और अब जो है वो बूंदला, जैसा कि मैंने आपको बताया, बूंदला घाटी जो है वो यहाँ सचमुच जो है वो बूंदाबारी जो है वो बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, बारिश यहाँ शुरू हो चुकी है। और आशीष बुटेल जो है वो अभी अंदर जो बच्चों का एग्जीबिशन है वहाँ पर व्यस्त हैं, और बाहर जो है बारिश शुरू हो चुकी है। और जाहिर सी बात है कि अगर बारिश तेज होती है तो फिर यहाँ टेंट जो है वो, यहाँ टेंट से बच्चों को उठना पड़ेगा, क्योंकि टेंट जो है वो वाटरप्रूफ नहीं है। और बारिश अब तेज यहाँ, लेकिन एक अच्छी बात यही है कि यहाँ जो मंच है, मंच पर बारिश नहीं पहुंचेगी। मंच जो है वो पूरी तरह सुरक्षित। इससे पहले कि बच्चे बारिश से उठ जाएं, मैं आपको सीधा तस्वीरों से जो है वो मैं जोड़ रहा हूँ यहाँ। बच्चे बेसब्री से यहाँ कार्यक्रम के इंतजार में, लेकिन जैसे कि बारिश जो है वो बारिश विघ्न डाल सकती है। और दूसरी ओर यहाँ सामने आपके यहाँ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बंदला का ये भवन, जहाँ कार्यक्रम होंगे। और एक अच्छा स्थान जो है वो ये बंदला का, जहाँ बताया जाता है पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह यहाँ पहुँचे थे, और उन्होंने जो है वो इस भवन का जो था वो उद्घाटन किया था किसी समय। और तब से ये भवन जो है वो आज बंदला को जो है वो अपनी पहचान जो है वो दिला रहा है, अपनी पहचान दिलाता है। तो ये कुछ तस्वीरें बंदला घाटी की, जिसे बुंदला भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने बताया बंदला जो है वो अब नाम पड़ा है, और बुंदला किसी समय इसे कहा जाता था। और ये कुछ तस्वीरें जो कि हमने आपसे साझा की। बुटेल अभी यहाँ नहीं पहुँचे हैं, और कुछ नई जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे। आपसे केवल यही प्रार्थना, आप इस लाइव स्ट्रीम को आगे शेयर करें, ताकि पूछता है पालमपुर की हर खबर जो है वो बंदला तक पहुँचे, प्रदेश तक पहुँचे। फिर नई खबर से जुड़ूंगा। नमस्कार।